हेलो, माय नेम इज क्षितिज श्रीवास्तव एंड दिस इज़ माय वीडियो व्लॉग। सो आज इस वीडियो व्लॉग में मैं एक फ़िल्म की बात करने जा रहा हूँ जो मुझे लगता है कि एज़ अ फ़िल्म मेकर आपको देखना बहुत ज़रूरी है। और इस फ़िल्म का नाम है किरीडम। बेसिकली जिस फ़िल्म की मैं बात करना चाहता हूँ वो किरीडम भी नहीं है, वो फ़िल्म है गर्दिश। गर्दिश रीमेक है किरीडम की। किरीडम एक फ़िल्म है जो मलयालम सिनेमा की वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर्स एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्ज़ाम्पल्स ऑफ मलयालम सिनेमा मानी जाती है। किरीडम में जो स्टार हैं वो है मोहनलाल एंड इसको लिखा है ए.के. लोहिता दास ने। तो इसके पीछे जो उस फ़िल्म की स्टोरी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है और उसके पीछे जो कहानी है वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो ए.के. लोहिता दास बेसिकली किसी गाँव में पहुँचे थे और गाँव में उन्होंने एक अर्बन स्टोरी सुनी थी, अर्बन लेजेंड टाइप की स्टोरी सुनी थी और वो ये स्टोरी थी कि कोई एक आदमी था, वो दारू के ठेके बैठा था, पतला-दुबला 2 हड्डी का आदमी था और उसकी किसी तगड़े से आदमी से झगड़ा हो जाता है और झगड़े में वो पतला आदमी उस तगड़े से आदमी को इतना मारता है कि वो बेहोश ही नहीं होता है, अगले दिन अस्पताल पहुँच जाता है। अगले दिन सुबह जब दारू का नशा उतरता है और वो पतला आदमी सो के उठता है तो उसे बताया जाता है कि जिस आदमी को रात में उसने मारा था, वो उस एरिया का सबसे बड़ा गुंडा था। अब ये कहानी सुन के वो जो पतला-दुबला आदमी था वो इतना ज़्यादा डर जाता है कि वो डिसाइड करता है कि मैं गाँव छोड़ के चला जाऊँगा और वो भाग जाता है। ए.के. लोहिता दास ने जब ये कहानी सुनी तो उनको लगा कि व्हाट इफ वो पतला आदमी डिसाइड करता है कि मैं इस गाँव में स्टे करूँगा और उस आदमी को फेस करूँगा। और उस सोच को एक्सपैंड करके उन्होंने ये फ़िल्म बनाई किरीडम। और किरीडम मलयालम सिनेमा की वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर्स बनी और बाद में जैकी श्रॉफ को लेके प्रियदर्शन ने फिर से ये फ़िल्म बनाई जिसका नाम था गर्दिश, जिसको काफ़ी अवार्ड भी मिले। पर बहुत सारे लोगों को जिनसे मैं बात करता हूँ, मैंने देखा है कि उन्होंने ना परिंदा देखी है, ना गर्दिश देखी है। दोनों जैकी श्रॉफ की फ़िल्म्स हैं और जैकी श्रॉफ की परफ़ॉर्मेंस उसमें बहुत अच्छी है। आजकल लोग जैकी श्रॉफ के वीडियोज़ जो हैं, फ़नी वीडियोज़ जो हैं वो यूट्यूब पे देखते हैं, उनका मज़ाक उड़ाते हैं, हँसते हैं उनके ऊपर। बट द थिंग इज़ दैट गाय इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स दैट इंडियन सिनेमा हैज़ सीन एंड जो भी ऑफ स्क्रीन वो करते हैं, जैसा भी करते हैं, आई नो हिम, ही इज़ वेरी पैशनेट गाय एंड आई हैव टॉक्ड टू हिम ऑन फ़ोन एंड आई पर्सनली बिलीव दैट ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट गायज़ आई हैव एवर मेट and talked to. And I also want to tell you that you should watch Gardish just to see the brilliant performance of Jackie Shroff. और एक और चीज़ है जो मैंने नोटिस करी है वो ये है कि जो गर्दिश में एक सीन है जिसमें अमरीश पुरी जो होता है वो एक्चुअली जैकी श्रॉफ के फादर होते हैं जो एक कांस्टेबल होते हैं और वो चाहते हैं कि उनका बेटा भी एक पुलिस इंस्पेक्टर बने और वो उसकी तैयारी कर रहा है पर उसका नहीं हो पाता है किसी वजह से, मतलब उसको जॉबलेस है, वो अनएम्प्लॉयड है। तो ये भी एक चीज़ है जो आप देखोगे ए.के. लोहिता दास ने अपनी ओरिजिनल फ़िल्म में डाली थी कि एक पुलिस कांस्टेबल का लड़का है। तो ये भी एक रीज़न है कि वो गाँव छोड़ के नहीं जा पाता है जब वो मारता है और मारने की जो सिचुएशन थी उसमें तो ख़ैर जो रियल लाइफ़ में थी वो तो दारू पी के लफड़ा हो जाता है, इसलिए मारा-मारी हो जाती है। पर फ़िल्म में जो सिचुएशन है वो ये है कि पुलिस कांस्टेबल है तो उसके बाप को कुछ गुंडे मार रहे होते हैं और वो अपना किसी काम से वापस लौट रहा होता है और वो मारपीट करना शुरू कर देता है। और जब वो मारपीट करना शुरू कर देता है तो उसको नहीं पता होता है कि जिस आदमी को वो मार रहा है वो उस एरिया का सबसे बड़ा गुंडा है। और वो सिर्फ़ जो एफ़र्ट करता है वो अपने बाप को बचाने के लिए करता है। अब वो सीन मैं आपको नहीं दिखा सकता, वो सीन बड़ा ही इंटरेस्टिंग सीन है क्योंकि मैं उस सीन को मानता हूँ कि दिस इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्ज़ाम्पल्स ऑफ समवन moving out of his comfort zone to enter into the main story. This is also called inciting incident if you have read terminologies of स्क्रीन प्ले राइटिंग। सो वो एक ऐसा मोमेंट है जब बेसिकली कोई कैरेक्टर अपने कंफर्ट जोन से निकल के अनकंफर्ट जोन में जाता है या ऐसे जोन में जाता है जहाँ पे उसको वो चीज़ करनी पड़ती है जो वो शायद नहीं करता अपने रियल लाइफ में, या वो एक ऐसी चॉइस लेनी पड़ती है जो चॉइस वो अपने रियल लाइफ में नहीं लेता। तो ऐसी सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो जाती हैं, तो सर्कमस्टांसेस ऐसी होती है फिल्म में। तो वो जो सीन है आप इजीली उसको डालोगे गर्दिश फाइट सीन यूट्यूब पे तो आपको वो सीन दिख जाएगा और आप उस पूरे सीन को देखो एंड सी हाउ प्रियदर्शन हैज कंपोज दैट ब्यूटीफुल सीन। द एंटायर फिल्म इज entertaining, the entire film is good and the songs of that film are जो गर्दिश है उसके गाए हैं एसपी बालासुब्रमण्यम ने, जिसमें गाना है कि हम न समझे थे बात इतनी सी एंड दैट सॉन्ग इट्स ब्रिलियंट। मैं उसे बहुत बार सुनता था पर तब मैंने गर्दिश नहीं देखी थी और गर्दिश जब रिलीज भी हुई थी तो उस टाइम पे मैं खुद जैकी श्रॉफ का इतना बड़ा फैन नहीं था। मैं खुद बचपन में एक्शन फिल्में ज़्यादा पसंद करता था, तो सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार, गोविंदा, इनकी पिक्चरें मैं ज़्यादा देखता था। बट बाद में जब मैंने इस पिक्चर को देखा, मैंने बहुत अच्छा सिनेमा जो है, शायद इंडिया का सिनेमा जो है वो बहुत बाद में डिस्कवर किया एंड बहुत सारे लोग गाली देते रहते हैं इंडियन सिनेमा को कि इंडियन सिनेमा ऐसा है, ये दिखाते हैं वो दिखाते हैं, बट देर आर फिल्म्स विच आर गुड फिल्म्स एंड हॉलीवुड का भी जो फ़िल्में हम लोग देखते हैं, हमें
ऐसा लगता है कि हॉलीवुड में सिर्फ अच्छी फिल्में ही बनती हैं, ऐसा नहीं है। हॉलीवुड में खराब फिल्में बनती हैं, पर हॉलीवुड में जो खराब फिल्में बनती हैं, ज़ाहिर सी बात है वो सिंडिकेट नहीं करा जाता है, उन्हें इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे नहीं डाला जाता है, क्योंकि उनको पता है कि फिल्म जब अमेरिका में ही नहीं चली तो बाकी जगह नहीं चलेगी। तो फिल्में भी फिल्टर होकर हमारे पास आती हैं, तो अच्छी फिल्में ही हम तक पहुंचती हैं, हमारे हॉल्स में पहुंचती हैं। तो हमें ऐसी गलतफहमी हो जाती है कि हॉलीवुड में सिर्फ अच्छी फिल्में बनती हैं, पर ऐसा नहीं है। खराब फिल्में वहाँ भी बनती हैं, खराब फिल्में हर कंट्री में बनती हैं। हर कंट्री में आधार आदमी ऐसा सोचता है कि हमारे सिनेमा में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी फॉल्ट्स हैं, होती हैं, फॉल्ट्स भी होती हैं, अच्छी चीज़ें भी होती हैं। पर इतना सिनेमा अगर कहीं किसी कंट्री में बन रहा है तो उसमें अच्छी बुरी दोनों चीज़ें होंगी, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा सिनेमा अगर कहीं बनता है तो मेरे ख्याल से सबसे पहला नंबर शायद नाइजीरिया का आता है। तो नाइजीरिया में बहुत सारी इंडिपेंडेंट फिल्में बनने लगी हैं। उसके बाद अगर किसी का नंबर आता है तो वो है इंडियन सिनेमा। इंडियन सिनेमा में हर साल 2000 के आसपास पिक्चर बनती है, विच इज़ ह्यूज एंड लॉट ऑफ फिल्म्स गेट मेड बिकॉज ऑफ द रीजनल लैंग्वेज एज वेल। लद्दाखी तक में फिल्में बनती, कोंकणी लैंग्वेज में फिल्में बनती हैं, ऐसी लैंग्वेज जो कि बहुत ही छोटे से रीजन तक सीमित है, उन लैंग्वेजेस में भी लोग अपनी फिल्में बना रहे हैं। एंड विच इज़ वेरी गुड दैट सिनेमा इज रीचिंग टू लॉट ऑफ पीपल, एंड बिकॉज ऑफ दिस मोबाइल थिंग एंड कैमरा एंड एवरीथिंग इट इज़ वेरी इजी टू मेक फिल्म। बट उसका मतलब ये नहीं है कि आप इन क्लासिक फिल्मों को मत देखिए, आप इनको इग्नोर कर दिए टोटल से। एंड आई थिंक दैट यू शुड वॉच गर्दिश जस्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ ग्रेट स्टोरी वाज दैट एंड व्हाई इट वाज ऑलवेज सक्सेसफुल। किरीडम बाकी भाषाओं में भी बनी है, किरीडम तमिल भाषा में बनी है अजीत को लेके, एंड किरीडम शायद तेलुगु भाषा में बनी है, कन्नड़ में बनी है, बंगाली में भी बनी है। तो वो स्टोरी इतनी यूनिवर्सल है कि वो किसी भी भाषा में बनती है, वो फिल्म वर्क करती है, हिट होती है। एंड आई लव दीज वर्जन्स, मतलब मैंने बाकी सारे वर्जन्स भी देखे हैं, बट जो मुझे मोहनलाल वाला वर्जन है वो मुझे बहुत पसंद है, और जो मुझे गर्दिश वाला वर्जन है जैकी श्रॉफ का बहुत पसंद है। और क्योंकि दोनों का मैं बहुत ह्यूज फैन हूँ, मैं जैकी श्रॉफ का भी बहुत बड़ा फैन हूँ और मैं मोहनलाल का तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा वाला फैन हूँ। मोहनलाल की शायद ही कोई पिक्चर होगी जो अमेजन प्राइम में होगी या नेटफ्लिक्स पे होगी जो मैंने नहीं देखी है। मैं बेसिकली गूगल ही करता हूँ उसको कि सॉरी गूगल करता हूँ, नेटफ्लिक्स के सर्च ऑप्शन में, अमेजन प्राइम के सर्च ऑप्शन में मैं मोहनलाल का नाम डाल देता हूँ। जो भी फिल्में दिखती हैं मुझे उनको लाइन से देखना शुरू करता हूँ, इवन दो मुझे कई बार पता होता है कि फिल्में ऑलरेडी रीमेक हो चुकी है, उनका रीमेक मैं हिंदी में देख चुका हूँ। क्योंकि प्रियदर्शन ने एक टाइम में यही करना शुरू कर दिया था कि वो साउथ की मलयालम फिल्में जो कि हिंदी ऑडियंस ने नहीं देखी थी उनको रीमेक कर करके अपना काम चला रहे थे। हेरा फेरी भी साउथ की फिल्म की ही कॉपी है, मलयालम फिल्म की कॉपी है। तो मलयालम फिल्म की जो अच्छी फिल्म्स थी उनको कॉपी कर करके प्रियदर्शन ने अपना करियर बॉलीवुड में बनाया है। बट ही इज़ ऑल्सो गुड डायरेक्टर, क्योंकि एडेप्टेशन करना भी आसान काम नहीं होता है, हर कोई अडेप्ट नहीं कर पाता है। मैंने शायद इस बारे में बताया कि नहीं बताया, पर बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जिनको मैं एनालाइज करता हूँ और मैं देखता हूँ उनको, तो मैं रियलाइज़ करता हूँ कि यार ये फिल्म अगर एज इट इज़ शॉर्ट बाई शॉर्ट भी कॉपी कर दी गई होती तो भी सक्सेसफुल हो गई होती, क्योंकि कुछ स्टोरी यूनिवर्सल होती है। बट उसके बाद भी कई डायरेक्टर्स और राइटर्स होते हैं उसमें अपना दिमाग लगा देते हैं, उसमें स्टोरी चेंज कर देते हैं, कई बार कल्चरल एस्पेक्ट्स की वजह से, कई बार जो स्टार्स होते हैं उनके अलग तरीके की डिमांड्स करते हैं, उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं। पर जो भी चेंजेस वो उसमें करते हैं दोज आर नॉट गुड एक्चुअली। तो गर्दिश इज़ वेरी ट्रू टू किरीडम एंड आई थिंक दे हैव फॉलोड दैट स्ट्रक्चर, एंड शायद थोड़ा सा अलग है, बट आई डोंट रिमेंबर दैट। बट आई थिंक किरीडम का जो ओरिजिनल वर्जन है और गर्दिश का जो ओरिजिनल वर्जन है, दोनों का एंड नियर अबाई सेम ही है। और गर्दिश में थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, प्रियदर्शन ने थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ें डाली हैं, बट इट इज़ मोर ओरिजिनल, near to the original than any other version that you can see. And I think you should watch it. I think you should watch Gardish. If you are a film student, then this is one of the films that you should watch. And I will suggest you that you also watch Kiridam simultaneously. किरीडम आप पहले देखिए, उसके बाद गर्दिश देखिए, दोनों ही फिल्में आपको अच्छी लगेंगी। दोनों का टेक्सचर अलग है, दोनों का लुक अलग है, एक गाँव की फिल्म है, एक शहर की फिल्म है, बट दोनों ही फिल्में कमाल की हैं, मस्ट वॉच हैं। दोनों को देखिए और बताइए फिल्में कैसी लगी। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए अगर आपने फिल्म देखी तो आपको फिल्म कैसी लगी। अगर आप पहले भी फिल्म देख चुके हैं और आपके कुछ रिव्यूज़ हैं उस बारे में मुझे बताइए। अगर कोई ऐसी फिल्म है जो आप चाहते हो मैं रिव्यू करूँ तो उसके बारे में मुझे बताइए, मैं उस फिल्म को रिव्यू करूँगा एंड विल टॉक अबाउट इट। टिल देन do like, share and subscribe to my channel, and like and share my videos and subscribe to my channel basically. And if you have any question, queries and quandaries, then please mention them in the comment box and I will try to answer. Thank you for this video.